बेहतरीन ड्रामा सीरियल मेरी बहू है कि इस एपिसोड में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा तूफान जिसको फबीहा ने घेर लिया है। फबीहा जो कि कल तक अपनी माँ को जलील रुस्वा करती रहती थी, आज उसको इतनी बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ गया। क्योंकि जैसे ही उसकी माँ की तबीयत ख़राब रहने लगती है तो उसको डॉक्टर को जैसे चेक करवाया जाता है, तो वहाँ पे जाके पता चलता है कि जी उसकी माँ को ब्लड कैंसर है। और वो भी लास्ट स्टेज पे। ये सुनकर उसके शोहर के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। आखिर मैं कैसे यकीन कर लूँ, ये सब कुछ कैसे बदल गया, इतनी जल्दी हर चीज़ ख़राब हो गई। उसको कुछ समझ नहीं आती कि आखिर वो क्या करे और ये सारी चीज़ों का क्या हल है। क्योंकि जैसे ही ये बात पता चलती है फबीहा को, तो फबीहा की चीखों पुकार आसमान को छूने लगती है। और वो कहती है कि मैंने अपनी माँ के साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया है और ये सब कुछ मेरे किए की सज़ा है। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है और मैं ही इसकी गुनहगार हूँ। यहाँ पर एक बात होगी कि जो बच्चा ज़ैन यानी कि उसका भाई है, वो दे दिया जाएगा महक को। और इस तरीके से महक की झोली भी भर जाएगी और वो भी खुश रहेगी। लेकिन ये चीज़ अभी नहीं होगी, क्योंकि ये चीज़ फ़बीहा ने देख ली है कि महक उसका कैसे ख़्याल रखती है, जिसकी वजह से ये सब कुछ ही होगा। खैर काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है अंबर, क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि मामला काफ़ी ख़राब है। इसलिए घर में बहुत ज़्यादा सन्नाटा और बहुत परेशानी का माहौल बना होता है। और फ़बीहा रो रो कर अपने आप को हल्कान कर लेती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया और कैसे हो गया। हर चीज़ ऐसे बदल जाएगी, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ ठीक हो सकता है कि नहीं। दूसरी तरफ मानूर की यादों में, मानूर का शोहर जो है वो ईमान की यादों में रो रहा होता है और अपनी माँ से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। काश मैं आप दोनों की बात को सुन लेता और इतना बड़ा कदम ना उठाता, क्योंकि आज मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुका हूँ। उसका बाप कहता है कि बेटा अब तो कुछ नहीं हो सकता। वो दोनों अब यहाँ पे आ चुकी हैं और अपने डेरे जमा चुकी हैं। अब तुम ही हो एक जो इसको यहाँ से बाहर निकालोगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। मानूर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि घर का माहौल मेरी वजह से ख़राब है और सब लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा हकारत भरी नज़रों से देख रहे हैं। जिस पर वो कहता है कि अरे भाई तुम्हारी माँ के करतूत इस तरह के हैं। देखो सबसे बेहतर यही है कि तुम रुखसाना आंटी को समझाओ कि अपने इस तेवर को बदलें। ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी अचेरन कर रही हैं और हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। लेकिन शायद आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही और आप लोग इस बात को बिल्कुल लाइट ले रहे हैं। ईमान यहाँ पे जब तक रहती रही, मुझे हर चीज़ वक्त पे मिलती रही और मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं हुई। लेकिन आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं सवाए निदामत के। आज मेरे हथी कुछ भी नहीं आया है। मानूर को ये बातें बहुत चुभती हैं और वो कहती है कि तुमने आखिर ये फ़ैसला किया तो क्यों किया? ये सारी बातें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अब तो सोचने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में राहीम, और वो चाहता है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। लेकिन फिर से वो खामोश हो जाता है जब वो अपनी बहन महक के बारे में सोचता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से उस लड़की को इस घर की बहू बनाने के लिए राज़ी नहीं हो सकती। लेकिन जी वो भी ये काम करके रहेगा और जानता है कि किस तरीके से ये काम करना है और अपनी बहन को किस तरीके से मनवा के रहना है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल मेरी बहू है कि इस एपिसोड में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा तूफान जिसको फबीहा ने घेर लिया है। फबीहा जो कि कल तक अपनी माँ को जलील रुस्वा करती रहती थी, आज उसको इतनी बड़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ गया। क्योंकि जैसे ही उसकी माँ की तबीयत ख़राब रहने लगती है तो उसको डॉक्टर को जैसे चेक करवाया जाता है, तो वहाँ पे जाके पता चलता है कि जी उसकी माँ को ब्लड
कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज पे। ये सुनकर उसके शौहर के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया? आखिर मैं कैसे यकीन कर लूँ? ये सब कुछ कैसे बदल गया? इतनी जल्दी हर चीज़ ख़राब हो गई। उसको कुछ समझ नहीं आती कि आखिर वो क्या करे और ये सारी चीज़ों का क्या हल है? क्योंकि जैसे ही ये बात पता चलती है फ़बीहा को, तो फ़बीहा की चीखों-पुकार आसमान को छूने लगती है और वो कहती है कि मैंने अपनी माँ के साथ कभी कुछ अच्छा नहीं किया है और ये सब कुछ मेरे किए की सज़ा है। आज जो कुछ भी हो रहा है ना, सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है और मैं ही इसकी गुनहगार हूँ। यहाँ पर एक बात होगी कि जो बच्चा ज़ैन यानी कि उसका भाई है, वो दे दिया जाएगा महक को और इस तरीके से महक की झोली भी भर जाएगी और वो भी खुश रहेगी। लेकिन ये चीज़ अभी नहीं होगी क्योंकि ये चीज़ फ़बिहा ने देख ली है कि महक उसका कैसे ख़्याल रखती है, जिसकी वजह से ये सब कुछ ही होगा। ख़ैर काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है अंबर क्योंकि उसको समझ आ जाती है कि मामला काफ़ी ख़राब है। इसलिए घर में बहुत ज़्यादा सन्नाटा और बहुत परेशानी का माहौल बना होता है और फ़बिहा रो-रो कर अपने आप को हल्कान कर लेती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया और कैसे हो गया? हर चीज़ ऐसे बदल जाएगी? मैंने तो सोचा भी नहीं था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ ठीक हो सकता है कि नहीं। दूसरी तरफ मानूर की यादों में मानूर का शौहर जो है वो ईमान की यादों में रो रहा होता है और अपनी माँ से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। काश मैं आप दोनों की बात को सुन लेता और इतना बड़ा कदम ना उठाता क्योंकि आज मैं अपनी ही नज़रों में गिर चुका हूँ। उसका बाप कहता है कि बेटा अब तो कुछ नहीं हो सकता। वो दोनों अब यहाँ पे आ चुकी हैं और अपने डेरे जमा चुकी हैं। अब तुम ही हो एक जो इसको यहाँ से बाहर निकालोगे, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। मानूर कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि घर का माहौल मेरी वजह से ख़राब है और सब लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा हकारत भरी नज़रों से देख रहे हैं। जिस पर वो कहता है कि अरे भई तुम्हारी माँ के करतूत इस तरह के हैं। देखो सबसे बेहतर यही है कि तुम रुखसाना आंटी को समझाओ कि अपने इस तेवर को बदलें। ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी अजीरन कर रही हैं और हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। लेकिन शायद आप लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही और आप लोग इस बात को बिल्कुल लाइट ले रहे हैं। ईमान यहाँ पे जब तक रहती रही, मुझे हर चीज़ वक़्त पे मिलती रही और मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं हुई। लेकिन आज मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं सिवाय नेदामत के। आज मेरे हाथी कुछ भी नहीं आया है। मानूर को ये बातें बहुत चुभती हैं और वो कहती है कि तुमने आखिर ये फ़ैसला किया तो क्यों किया? ये सारी बातें तुम्हें पहले सोचनी चाहिए थी। अब तो सोचने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में राहीम और वो चाहता है कि अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। लेकिन फिर से वो खामोश हो जाता है जब वो अपनी बहन महक के बारे में सोचता है क्योंकि वो किसी भी तरह से उस लड़की को इस घर की बहू बनाने के लिए राज़ी नहीं हो सकती। लेकिन जी वो भी ये काम करके रहेगा और जानता है कि किस तरीके से ये काम करना है और अपनी बहन को किस तरीके से मन